सत्य सनसनी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की ताज़ा खबर। सब बच्चा खत्म समाप्त होकर के क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप निर्भय है। निर्भय जी, कलेक्ट्रेट में के सोरो जी, कैसा आना आपका हुआ, क्या मामला है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। श्री बरा जन सेवा दिव्यांग समिति का अध्यक्ष हूँ मैं और पिछले 8 वर्षों से जनपद विकासगंज में दिव्यांगजन कल्याणार्थ कार्य भी कर रहा हूँ। परंतु वर्तमान में एक मानसिक मंदिर दिव्यांगजन हितार्थ जो शासन से धनराशि लाखों रुपए आती है, उसके भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत मेरे द्वारा किया गया था। उनसे अनुदानित जो बच्चे हैं उनके लाभार्थियों की सूची और वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची का ब्यौरा मांगा गया था। तो उसका ब्यौरा तो आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, जो कि भ्रष्टाचार की पारदर्शिता हेतु बहुत ही आवश्यक है। उसके दुराग्रह से ग्रसित होकर के हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी या दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के द्वारा झूठे और भ्रामक अपने कार्यालय पत्रावली में से पत्रों को निकालकर इस सर्व समाज एकता संगठन को प्राप्त कराए गए और झूठा शिकायत हमारा कराया गया। ये जो पत्र प्राप्त कराए गए हैं, जो दिव्यांग कल्याण अधिकारी महोदय के नाम से संबोधित हैं, ये नवंबर और दिसंबर माह 2023 के हैं। काफ़ी समय बीत चुका है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, परंतु इन्होंने एकत्रित करके रख लीजिए कि सर्व समाज एकता संगठन को दे करके और ये इनका शिकायत कराएंगे। मुझे इन पत्रों पर भी संदेह है। जिनके नाम से ये पत्र दिए गए हैं उनके लोगों के बयान दर्ज किए गए क्या? उन लोगों को गुमराह करके ट्राईसाइकिल दिलवाई जाने की एप्लीकेशन का झांसा दे करके ये पत्र पर कोरे कागज पर साइन कराए गए उन लोगों के। अच्छा। और दूसरा मेरा इसमें कहा गया है कि मैं दिव्यांगजनों से ट्राईसाइकिल बैसाखी रिक्शा दिलवाने के संबंध में 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये देता हूँ। अरे जिला प्रशासन के पास सारी चीज़ें हैं। मैंने दिव्यांगजनों की ज़मीनों को भी खाली कराया है। उन लोगों से जाके पूछो कि क्या लिया है मैंने। मैं इन 2-4-5 हज़ार रुपये का इनको रिक्शा दिलवा के क्या लूँगा मैं? एनजीओ चलाने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। ये आप पत्र देख रहे हैं, इस पत्र में फोटो स्टेट सहित कम से कम इसका 40 रुपये का खर्चा है। यदि एनजीओ को धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए चंदा रसीद काटने का प्रावधान है। उसका पैसा दिव्यांगजन हितार्थ भी प्रयोग किया जाता है। चंदा रसीद को लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? चंदा रसीद काट के यदि हम अपना समिति चलाने के संचालन के लिए जो पैसा लेते हैं वो पारदर्शिता है या चोरी? अच्छा, आप डीएम साहिबा से मिले, फिर आज मिलने के बाद उनका आपके प्रति क्या रुझान है, क्या कहना है उनका? पहले तो हम पूरे जिला प्रशासन से संतुष्ट हैं कि हमारा जो शिकायत किया गया सर्व समाज एकता संगठन के द्वारा, उसकी जांच उसी अधिकारी को दे दी गई जिस अधिकारी को पहले ही हमने भ्रष्टाचार में संबंधित किया है। नाम लिख करके दर्ज दिया 595 जो पत्रांक हमारे द्वारा भेजा गया। संस्था षष्ठी फाउंडेशन और दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय के दोनों की मिलीभगत से जो मानसिक मंदिर दिव्यांगजनों का पैसा आ रहा है लाखों रुपए, उसका घोटाले का शिकायत जो किया गया है उसमें उनका नाम लिखा हुआ है। फिर ये सर्व समाज एकता संगठन के द्वारा जारी शिकायत की जांच उन्हें क्यों सौंपी गई? और यदि हमारा शिकायत आया है तो हम शासन से, प्रशासन से, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि वास्तव में इसकी जाँच किया जाना अत्यंत आवश्यक है, गंभीर विषय है। यदि हम दिव्यांगजनों का हित करके पैसा ले रहे हैं तो हमें दंड मिलना चाहिए। लेकिन यदि हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय बनावटी तथ्यों को गुमराह करके यदि आपको प्रेषित कर रहे हैं और हमारा झूठा शिकायत कराया जा रहा है, पत्रावलियाँ अपने कार्यालय की पत्रावलियाँ को बाहर दूसरे व्यक्तियों को दिया जा रहा है, तो इसका भी जांच होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम 80% दिव्यांग अंत्योदय श्रेणी के लोग हैं और हम दिव्यांगजन मिलकर के दिव्यांगजन हितार्थ कार्य कर रहे हैं। पूरे 7 साल से जिला प्रशासन के जितने भी सरकारी कार्यक्रम हुए उनमें सभी में पूर्ण सहयोग रहा है। प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पुरस्कार में चयन होता है मेरा, मतदाता आइकॉन बनाया जाता है प्रतिवर्ष। लेकिन भ्रष्टाचार की संबंधित शिकायत करने के बाद उन सारे चीज़ों पर अनदेखी कर दी गई है और हमें भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उच्च स्तर की जांच हो इसकी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी महोदय से इसका चार्ज ले लिया जाए, क्योंकि उनकी पत्रावलियाँ कैसे गुम हो रही हैं उनके कार्यालय में, उनको जवाब देना होगा। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। 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 क्या नाम है आपका?
भूपेंद्र कुमार जी, आपके द्वारा ये शिकायत करी गई है यहाँ पर, क्या ये सच है और क्या मामला है, थोड़ा बताएं। सर मुझे ट्राई साइकिल दी थी, जी, उन्होंने एक कोरे कागज साइन करा लिए थे मेरे। किसने करा लिए थे? यहाँ पर एक बाबू बैठते हैं कोई, राम लखन मौर्य, अच्छा अच्छा, फिर उसका नाम नहीं जानता हूँ। उनसे ट्राई अच्छा, उसके बाद में इनका अपना पूरा ऊपर का बुरा लिख के, बैरवा लिख के, और इनको दे दिया वो कि ये शिकायत कर गया कि 1100 लिए। मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, मैं इनको जानता भी नहीं था पहले। तो आपको लेकर के इनको फंसाया जा रहा है, जी जी ये सत्य है ना? जी जी सर। आपने कोई दस्तखत नहीं किए? नहीं, साइन तो मेरा अच्छा, साइन किए हैं आपने मेरा नाम है कोरे कागज, कोरे कागज पे? ये ट्राईसाइकिल लेने गए थे, मैं बताता हूँ सर। ये ट्राईसाइकिल लेने गए थे विभाग में, तो राम लखन मौर्य नाम के जो कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिखते हैं, उनका लिखित शिकायत कर रहा हूँ मैं। उन्होंने इनको ट्राईसाइकिल की एप्लीकेशन लिखने के बहाने से इनका कोरा कागज पे साइन करा लिया और उस पर ये लिख दिया कि मैंने 1100 रुपये इनसे ले लिए ट्राईसाइकिल के एवज में। आज ये यहाँ पर मौजूद है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भैया कोई मैंने एक भी पैसा आपसे लिया है? ना भैया, ये मुझसे कोई पैसा नहीं आया। आपसे झूठा शिकायत लिखवाया गया था? लिखा नहीं था, उसने लिखा हुआ था, मैं साइन नहीं करता। हाँ, लिखा हुआ नहीं था, कोरे कागज पे। पूरा कागज था, उस पूरे कागज साइन केवल मेरे हैं बस। ठीक है भैया।